फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे थे। उसके लिए हम लोग पिछले साल के यूजीसी नेट के पेपर्स देख रहे थे। तो उसी सीरीज़ में आज हम यूजीसी नेट के इकोनॉमिक्स का जून 2005 का पेपर सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम के पिछले साल के पेपर्स स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमें एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता लग जाता है और कभी कभी पिछले साल के जो पेपर्स होते हैं उनमें से भी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और कभी कभी वही क्वेश्चंस दूसरी तरह से आ जाते हैं, तो हमें उसका भी बेनिफिट मिल जाता है। हम उसे ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ये पेपर हमेशा सॉल्व करके ही जाने चाहिए एग्ज़ाम से पहले। तो आज हम ले गए हैं यूजीसी नेट का इकोनॉमिक्स का जून 2005 का सेकंड पेपर। तो फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको इस भी इजीली दिख जाएगा। इफ इन अ सेट ऑफ आइटम्स ईच आइटम हैज़ अ डेफिनेट प्लेस ऑफ इट्स ओन, देन वी आर यूजिंग, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। सेकंड है क्वेश्चन है, बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप इम्प्लाइज लीडरशिप ऑफ, तो सेकंड का हो जाएगा आपका सी, मोस्ट एक्सपीरियंस फर्म हो जाएगा इसका। थर्ड है, इन साइलस मॉडल ऑफ लिमिट प्राइसिंग डिमांड इज, थर्ड का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यूनिटरी इलास्टिक। नेक्स्ट है, द गिजिट लाइन इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स where marginal productivity of relevant factor is, फोर्थ का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन होगा इक्वल टू 0। नेक्स्ट है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ, फ्रेंड्स ये तो बहुत इजी है, कीन्स है इसका आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कीन्स लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन, तो ये होता है आपका इफेक्टिव डिमांड पे। नेक्स्ट है, सेवेंथ क्वेश्चन है, इफ द मनी सप्लाई इक्वल्स एम एंड द डिमांड फॉर मनी इज गिवन बाय के वाई माइनस एच आई, then the equation of the LM in terms of the rate of interest would be, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका सेवन का है, सेवन का आपका आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 8 है, इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर लीड्स टू जनरेशन ऑफ कंटिन्यूअस साइकिल, ये किसका स्टेटमेंट है? एट्थ ऑप्शन है ये, ये हिक्स और सैमुअल्सन का हो सकता है। फ्रेंड्स आप चेक कर लीजिएगा एक बार, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, करेंटली द SDI इज बीइंग मेजर्ड इन द, नाइन्थ है आपका क्वेश्चन, सी हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, नाइन्थ का अटेनमेंट पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है टेंथ, फॉर रेडिकल्स डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट आर, टेंथ का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, को एग्जिस्टेंट। नेक्स्ट है, IRR इज दैट रेट ऑफ डिस्काउंट विच मेक्स, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 11th का। 12th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकंसिस्टेंट विद स्टेडी स्टेट ग्रोथ, तो 12th का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हेरोड न्यूट्रलिटी। 30th का है,
13 का है प्रॉपर नाइफ एज प्रॉब्लम रेफर्स टू, इसका होगा 13 का आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, इंस्टेबिलिटी ऑफ GN एंड GW। नेक्स्ट है 14th है अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। तो इसका आंसर है केसी नियोगी, ए ऑप्शन। 15 का है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ इनकम इन सेंट्रल फाइनेंस सैंक्शनड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका हो जाएगा आपका 15 का होगा 15 का आपका हो जाएगा ये डी वाला लैंड। 16th है विच ऑफ द फॉलोइंग कैनन इज एसोसिएटेड विद एडम स्मिथ। तो इसका 16 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। 17th है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड इज ब्रॉट अबाउट द चेंजेस इन। 17 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, रेट ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट है 18th है द मेन thrust of new industrial policy is to invite greater participation of, इसका हो जाएगा 18 का है सी, पब्लिक सेक्टर। 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। ये यूपी आ जाएगा, 19 का होगा आपका यूपी। और नेक्स्ट है इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज इक्वल टू -1 देन दीज वेरिएबल्स आर। 28 का हो जाएगा -1। इसका फ्रेंड्स ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसका हो जाएगा हाईली कोरिलेटेड या मॉडरेटली कोरिलेटेड होगा। ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप थोड़ा देखिएगा, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। ये 28th क्वेश्चन है, ये आप मुझे बता दीजिएगा कंफर्म करके। इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो 21st का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 21st का सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट है नेक्स्ट में आपको एक पैसेज दिया हुआ, उसको आपको पढ़ना होगा, जो 22 to 26 है क्वेश्चन, वो इसके ऊपर ही बेस है, तो उनको हम देख लेते हैं। इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए इज अ मेजर ऑफ, 22 का है आपका ए ऑप्शन होगा इसका आंसर, चेंज इन टेक्नोलॉजी। 23rd है इफ ए इंक्रीज बाय 1% विद इनपुट्स रिमेनिंग अनचेंज देन आउटपुट वुड इंक्रीज। 23rd का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 1%। 24 का सोलो रेजिडुअल इज गिवन बाय। 24th का हो जाएगा बी, डेल्टा ए ओवर ए। नेक्स्ट है सोलो रेजिडुअल इज अ मेजर ऑफ। 25th का आपका हो जाएगा बी, टेक्निकल प्रोग्रेस। नेक्स्ट है इसेंशियली द थ्रस्ट ऑफ अ न्यू ग्रोथ थ्योरी इज ऑन। 25th का हो जाएगा आपका ए, डेसिफाइंग द सोर्स ऑफ, डेटा ए ओवर ए। नेक्स्ट है
27th है starting with earliest against the following the chronological order in the development theory of investment output. तो 27 का आपका सी ऑप्शन है। इसमें फर्स्ट आएगा कीन्स थ्योरी, सेकंड है आपका थ्योरी ऑफ एक्सीलरेटर, थर्ड है फ्लेक्सिबल थ्योरी ऑफ एक्सीलरेटर और फोर्थ है क्यू थ्योरी ऑफ टॉबिन। ये सही क्रम में ही अरेंज हुए हैं। 28th है 28th का आपका हो जाएगा starting with the earliest against the following concept to study the Indian budget। तो उसका 28 का है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। पहले आएगा आपका थर्ड ऑप्शन है फिस्कल डेफिसिट, फिर रेवेन्यू डेफिसिट, फिर प्राइमरी डेफिसिट और लास्ट में आएगा बजटरी डेफिसिट। 29 का है डी ऑप्शन आपका। ट्वेंटी नाइन्थ का है डी। इसमें है पहले आएगा 1/4 वाला आ जाएगा आपका फ्री ट्रेड एरियाज, फिर कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, फिर इकोनॉमिक यूनियन। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन देखेंगे हम। Starting with the earliest against the following in the chronological order in the development theory of demand for money। 38th का है आपका ए ऑप्शन होगा इसका आंसर 1 2 3 4। ये भी अगेंस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें भी अगेंस्ट करना है, इन डिस्केंडिंग ऑर्डर करना है, लेकिन तो ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि डिस्केंडिंग है कि स्कैंडिंग है। इसमें हमें पॉपुलेशन से रिलेटेड अरेंजमेंट करना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्टार्टिंग विद द अर्लिएस्ट अगेंस्ट द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। 32 का है। तो 32 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आपका इलास्टिसिटी अप्रोच, अब्जॉर्प्शन, LM&IS अप्रोच, मॉनेटरी अप्रोच। और 33 है स्टार्टिंग विद द अर्लिएस्ट अगेंस्ट द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें आपका हो जाएगा 33 का है ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है assuming strictly convex and monotone preferences over bundles of two commodities, that the consumer is indifferent between bundle 10 and 8 and 6 and 30. Consider the following bundles. Against these bundles from least preferred to the most preferred। 34th का आपका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है इसमें हमें मैच करना है uh, 35th का है फ्रेंड्स आपका आंसर सी होगा। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ आप दी थी डब्ल्यू गोस्टोव ने। 35th का है आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है इसमें भी मैच करना है आपको
36th क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। बोमोल ने जो दिया था वो क्या दिया था, इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट है कैनन ऑफ टैक्सेशन, 37 है, इसमें भी मैच करने हैं आपको, तो 37 का ऑप्शन है आपका डी। कैनन ऑफ टैक्स, हमें पता है कैनन ऑफ टैक्सेशन किसने दिए थे, एडम स्मिथ ने दिए थे, तो इसमें और आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इजी है काफ़ी। 38 का है, 38 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर। ऑप्शन ए का मतलब है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस किसने दी थी, ड्यूजेनबर्ग ने, परमानेंट फ्रीडमैन ने, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ये किसने बताया था, सी का है कीन्स ने, और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज रिकार्डो ने दिया था। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको मैच मेकिंग करना है, तो 39 का आपका जो है वो आंसर होगा डी ऑप्शन। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितिन का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसने दिया था, वन का है ये, इसमें जो है जो मान्यता है, जो मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन है था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है फिर। 48 का है, सी ऑप्शन है इसका आंसर, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट मोबिलिटी, कंपटीशन में परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल होता है, ठीक है। 48 का हो गया आपका सी। नेक्स्ट है 41 का, 41 का है ए ऑप्शन सही होगा इसका, मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग, ये टॉबिन जेम्स एंड नोडस विलियम ने से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 42, इसमें भी आपको मैच करना है, और 42 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है the remaining questions in this paper are of assertion and reasoning type. The correct code to is to be selected from the 4 option given below for each of these questions. इसमें आप ये कोड पढ़ लीजिए, ए है इसका मतलब है कि बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एम। अगर बी है तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एम। अगर सी ऑप्शन है तो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, और डी है तो ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। ओके, तो ऐसे फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है, ये जो 43 है, असर्शन है टू एक्स एंड एक्स मिनिमम फॉर अ सैंपल आर बोथ अनबियास्ड एस्टिमेटर्स ऑफ पॉपुलेशन मीन, एक्स इज द परफेक्ट प्रिफर्ड एस्टिमेटर, एक्स इज मोर एफिशिएंट कंपेयर टू एक्स मिनिमम। तो 43 का हो जाएगा आपका आंसर है, जो 43 का वो है ऑप्शन बी, यानी कि बी का मतलब है कि बोथ राइट बट ए इज नॉट द करेक्ट असर्शन ऑफ बी। 44 है, वी नीड टू इंक्रीज आवर स्पेंडिंग ऑन द सोशल सेक्टर फॉर इंक्रीजिंग ह्यूमन कैपिटल, रीजनिंग है वैगनस लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी डिमांड। सो तो 44 का आपका जो आंसर होगा ए है, यानी कि बोथ करेक्ट है, और जो ए को वेल एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है 45 का है, दीज डेज आर प्रोड्यूसर्स ऑफ नॉलेज आर एट अ प्रीमियम, ऑगमेंटेड क्विजनेस कर्व होल्ड्स। 45 का है आपका बी ऑप्शन होगा,
45 का बी ऑप्शन है। 46 का है फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ डेट। इफ द प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 डिग्री देन दिस इज द फॉर्मूला। तो 46 का आपका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा 46 का आंसर। 47 है ऑफ टेक फ्रॉम द पीडीएस इन इंडिया हैज डिक्लाइंड। पॉवर्टी इन इंडिया एज पर ऑफिशियल एस्टिमेट्स हैज डिक्लाइंड। तो 47 का आपका आंसर है ए। ऑप्शन ए आंसर होगा। 48 है डिवोल्यूशन other things being equal helps in reducing the deficit in the balance of payment of the country. It lowers down the price of exports and increase the price of imports. 48 है आपका, इसका आंसर है ए। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर 48 का। 49 है a developing country with a trust on present consumption would opt for labor intensive techniques. An economy opts for more intensive use of the relatively abundant factor of production to keep its costs low. तो 49 का आपका फ्रेंड्स आंसर है ऑप्शन ए। 50th का है ग्लोबल पर कैपिटा इनकम आर शोइंग डाइवर्जेंस। सेविंग रेशियो एंड रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डिफर अक्रॉस द नेशंस। तो 50th का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन डी है, यानी डी का मतलब क्या है, ए रॉन्ग है, राइट आर राइट है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आपका जून 2005 का यूजीसी नेट का इकोनॉमिक्स का पेपर। अभी हम और भी कई सारे प्रीवियस ईयर्स के इकोनॉमिक्स के पेपर और जनरल फर्स्ट पेपर करने वाले हैं यूजीसी नेट के। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे के वीडियो भी आप देखते रहिएगा, जिससे कि आपका यूजीसी नेट की तैयारी भी हो जाएगी और पिछले साल के पेपर्स का भी आपका स्टडी हो जाएगा।